हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। अपना चैप्टर थर्ड चल रहा था। चैप्टर थर्ड में अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। अपन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट सा कर चुके हैं। आज देखते हैं इस चैप्टर को फिनिशिंग टच देते हैं, जैसे भी है ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। कुछ क्वेश्चंस नीट आईआईटी बोर्ड लेवल सारे क्वेश्चन मिला के अपन कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और जो आने के चांसेस भी हैं, जो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ अपने पास में बेसिक सर्किट्स होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अब देखो, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेसिक सर्किट्स अपने पास में है। कुछ सर्किट्स को सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखो सर्किट को कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अपने एक चीज पढ़ी थी कि किरचॉफ लॉ जो है वो ऐसा लॉ है जो कहीं पर यदि कुछ भी काम नहीं करता तो वहाँ किरचॉफ लॉ जो है वो काम करता है। उसकी हेल्प से अपन सबको सोल्व कर सकते हैं। अब किरचॉफ लॉ से भी सोल्व करने में बहुत सारी टिपिकल्स आती है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी आती है। किरचॉफ लॉ में अपन देखते हैं कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी आती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो अब उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए कुछ और इजी मेथड्स क्या है उन सर्किट्स को सोल्व करना। ठीक है, जैसे मैंने कुछ 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनाए गए हैं और अपन से पूछा गया है कि फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हर ब्रांच में अपन को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, मान लो I1, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी मान लो I2, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी मान लो I3 और इसमें करंट फ्लो हो रही होगी I4। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि कौन किसमें करंट की वैल्यूज है वो। चलिए, लाइट आ चुकी है। तो अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चंस अपने सामने लिखे हुए हैं, अपन को हर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें I1 मान लो करंट फ्लो होती है तो किधर होगी और कितनी होगी, I2 फ्लो होती है तो किधर और कितनी होगी, I3 फ्लो होती है तो किधर और कितनी होगी, I4 फ्लो होती है तो किधर और कितनी होगी। ये चीज़ अपन को देखनी है। ऐसे इनमें निकालनी है, इन तीनों में कितनी करंट फ्लो होगी, ऐसे इसमें 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 कितनी करंट फ्लो होगी, इसमें 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 कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये अपन को देखना है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है, एक तो अपन किरचॉफ लॉ से तो करते ही करते हैं, उससे तो अपना आंसर आएगा ही आएगा, वो तो आंसर रोक ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसको करने के लिए देखो अपने पास में 4 वेरिएबल है, I1 I2 I3 I4 है 4 वेरिएबल। तो 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी पहले, तो फिर उन चारों को सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही चीज़? तो बड़ा टिपिकल काम हो जाता है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, आंसर गलत। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इजी मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, जिसको अपन इजी मेथड भी बोलते हैं एक तरह से। तो उस इजी मेथड से देखो क्या हो सकता है। देखो, एक चीज़ तो अपन को पता होती है, यदि 2 पॉइंट के बीच में कोई भी डिवाइस, कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, केवल एक स्ट्रेट वायर है, तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ अपन पहले ही देख चुके हैं कि पॉइंट सेम होंगे या पोटेंशियल सेम होगा, एक ही बात है। जैसे मान लो यहाँ ए पॉइंट है तो यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है तो ये भी ए पॉइंट होगा, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है तो ये भी ए पॉइंट होगा, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ तक ए पॉइंट होगा। फिर ये रेजिस्टेंस आ गया तो इधर पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जितना पोटेंशियल है, बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी उतना ही होगा, बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी उतना ही होगा। समझ में आ रही चीज़? तो अब देखो, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन को ये दे रखा है कि ये जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि इस जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0 पोटेंशियल है। अब देखो इनको सोल्व कैसे करेंगे, इन दूसरा लेते हैं। यहाँ जो पोटेंशियल है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसी में आंसर आ जाएगा। देखना, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं होगी, 0 पोटेंशियल है 0 पोटेंशियल, तीनों पे सेम रहेगा। अब देखो, यदि मैं इधर की तरफ चलूँगा और मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा। जैसा यहाँ मिलेगा वैसा ही पोटेंशियल जो है उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जो पोटेंशियल होगा 8 वोल्ट से डिक्रीज होगा। यहाँ 0 था, 8 से डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया, -8 वोल्ट हो गया, -8 वोल्ट। अब देखो, इसको समझना, यदि नेगेटिव बाद में मिलता है भी अपन तो दूसरी तरफ वाले लिखेंगे, तो जो जैसा मिलेगा वैसा ही हो जाएगा। यानी कि माइनस मिलेगा तो माइनस कर देंगे, और इधर चल रहे हैं तो बाद में प्लस मिलेगा तो आगे वाले में जुड़ जाएगा। समझ में आ रही चीज़? जैसे यहाँ पे -8 वोल्ट है, मैं इधर चलूँगा तो ये प्लस वाला मिला, बाद में इधर की तरफ कौन सा मिला, प्लस वाला, तो 8 वोल्ट जुड़ जाएगा। तो -8 + 8 कितना हो जाएगा, फिर से 0 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही समझो, यहाँ पर देखो 0 है
ठीक है। तो मैं चाहे यदि यहाँ 0 लिखता तो यहाँ 10 नहीं भी लिखता तो भी मुझे पता चल जाता। कैसे कि यहाँ 0 था, ठीक है, इधर की तरफ चले तो इधर प्लस में क्या होगा 10 वोल्ट, तो इधर प्लस में 10 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 10 वोल्ट आ जाएगा। अब समझो इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ क्या होगा माइनस का क्या 4 वोल्ट, तो 10 में से माइनस का 4 वोल्ट कैंसिल होगा तो कितना आएगा 6 वोल्ट आ जाएगा 6 वोल्ट। अब देखो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ माइनस का 8 वोल्ट, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होगी। कितनी फ्लो होगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 2 का या 18 का 18 का। भाई यहाँ 10 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो 10 से पहले 0 हुआ 0 हुआ 0 होते हैं, फिर माइनस का 1 2 3 4 7 6 7 8 माइनस का 8 यहाँ तक हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ कितने का चेंज हुआ 18 का हुआ 18 का। तो करंट कितनी होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18/2 यानी कि 9 एम्पियर, यानी कि इधर कितनी करंट फ्लो होगी 9 एम्पियर करंट फ्लो होगी। और समझो यहाँ 10 वोल्ट या 0 वोल्ट, यानी कि इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना है 10 वोल्ट ड्रॉप होना है, तो यहाँ 10 वोल्ट ड्रॉप होने के लिए करंट कितनी होनी चाहिए I2 कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, पोटेंशियल क्या होगा 10 वोल्ट ड्रॉप करना है तो 10 इक्वल्स टू क्या होगा IR, ठीक है, तो I कितना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 एम्पियर, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किधर की तरफ 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। समझ में आ रही चीज़। और चलो इधर 6 वोल्ट इधर 0 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितनी होनी चाहिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि डायरेक्शन तो इधर होगी, और कितनी होगी 6 वोल्ट ड्रॉप होगा तो रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो करंट कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। आ गई क्या सारी करंट। अब देखो अभी I3 रह गई है, अब I3 कैसे निकलेगी वो चीज़ समझना। 9 एम्पियर इधर आई तो इधर कितनी आई 9 एम्पियर, 5 एम्पियर इधर आई तो इधर कितनी आई 5 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर आई तो इधर कितनी आई 2 एम्पियर, यानी कि 9 भी इधर आ रही है 5 भी इधर आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी 9 और 5 14 एम्पियर चली गई। 14 इधर से आ रही है 2 इधर से आ रही है, तो ये सारी इधर ही जाएगी, तो इधर कितनी जाएगी 16 एम्पियर। समझ में आई चीज़। 9 और 5 14, तो इधर तो कितनी गई 14 और इधर से कितनी आ रही थी 2, तो 2 और 14 मिलकर कितना हो गया 16 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी 16 एम्पियर, यानी कि I1 तो इधर की तरफ आएगी 9 एम्पियर, I2 इधर की तरफ जाएगी 5 एम्पियर, I3 इधर की तरफ जाएगी 16 एम्पियर, और I4 इधर की तरफ I4 इधर की तरफ जाएगी 2 एम्पियर। अब देख लो इस जंक्शन पे करंट जो है वो मतलब करंट का सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 9 जा रही है 5 जा रही है, 14 तो जा रही है और 2 और जा रही है, 16 जा रही है, 9 और 5 14 और इधर से 2 और चली गई तो 16, इस जंक्शन से 16 तो बाहर निकल रही है और 16 ही आ रही है, तो अपना सर्किट जो है वो सही बन रहा है, यानी कि अपना आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, अपन क्रॉस चेक इस आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या होगा। एक हार्ट बना हुआ है अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, कईयों के दिल में धड़कनें बढ़ गई है हार्ट का डायग्राम देखते ही। भैया क्वेश्चन है ये, हार्ट नहीं है ना, ये क्वेश्चन है। चलो इधर यदि मैं 0 वोल्ट मान लूँ, अज्यूम कर लिया 0 वोल्ट, तो इधर से 0 से ऊपर चलेंगे तो ये प्लस में 10 जुड़ेगा, प्लस का 10 जुड़ते ही यहाँ कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ 10 वोल्ट है, इधर से मैं इधर आया, प्लस का क्या होगा 4 वोल्ट, 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए 14 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट है, इधर चला गया तो प्लस का क्या होगा 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो करंट निकाल लो, सिंपल सी चीज़ है। 14 इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 14 वोल्ट, क्योंकि इधर तो 0 हो गया, यानी कि सारा की सारा 14 यहीं ड्रॉप होगा। यहाँ 14 ड्रॉप होने के लिए करंट कितनी होनी चाहिए 7 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट, यानी कि इधर से करंट कितनी होगी 7 एम्पियर। डायरेक्शन किधर होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि इधर की तरफ। इसको मैंने मान लिया I1, और I1 कितना आया अपना 7 एम्पियर आ गया। इसमें देखो ये 10 वोल्ट ये 2 वोल्ट, करंट ऐसे फ्लो होगी हाई से लो की तरफ, यानी कि करंट इधर की तरफ फ्लो होगी, ये तो अपन को पता चल गया। ठीक है, और कितनी फ्लो होगी 10 और 2, यानी कि ड्रॉप कितना हुआ 8 वोल्ट। 8 वोल्ट ड्रॉप होने के लिए करंट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 4 एम्पियर, तो I2 कितना आएगा
4 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 7 तो इधर आ रही है और 4 इधर आ रही है, इसका मतलब इधर कितनी जाएगी 11 एम्पियर। तो I3 जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना 11 एम्पियर ऊपर की तरफ। अब देख लो फिर से बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस जंक्शन से 7 निकल रही है, 4 निकल रही है, 11 निकल रही है और 11 ही आ रही है, तो सेटिस्फाई है अपना आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। और समझो यहाँ से क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। अब चाहे तो तुम खुद इसको सोल्व कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल हो गया तरीका। यदि मैं इसको किरचॉफ लॉ से सोल्व करता ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हो जाती मेरे से और आंसर गलत हो जाते। लेकिन विदाउट किरचॉफ लॉ अपन ने इसको सोल्व कर दिया बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे समझो ये 0 वोल्ट यदि मैं मान लूँ तो यहाँ भी 0 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट सब में। यहाँ 0 से अपन ऊपर चलेंगे तो प्लस का क्या होगा 12 वोल्ट, यानी कि यहाँ जंक्शन पे पोटेंशियल कितना हुआ 12 वोल्ट हो गया। अब देखो 0 यहाँ था, ऊपर की तरफ चले तो 2 वोल्ट कम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे 12 वोल्ट इधर की तरफ चले, माइनस का क्या होगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट बच जाएगा। 0 वोल्ट से ऊपर की तरफ चलेंगे प्लस का 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है 12 और -2, 12 से -2 हो रहा है तो डिफरेंस कितने का हुआ 14 वोल्ट का। 14 वोल्ट का यदि डिफरेंस हुआ तो करंट कितनी हो गई I = V पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 14/2 यानी कि 7 एम्पियर। करंट तो कितनी हो गई इसके अंदर 7 एम्पियर। किधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी कि इधर की तरफ, तो I1 तो इधर की तरफ लो ही। ठीक है, और देखो इसमें अपन करंट निकाल नहीं सकते क्योंकि फिलहाल अपन को रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो आगे चलते हैं। इसमें देखो ये 12 वोल्ट है, प्लस का 4 वोल्ट और जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ 16 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 ओम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ 16 का। तो 16 पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे करंट कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस 2 है तो करंट कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर। और हाई से लो की तरफ यानी कि इधर की तरफ आएगी, तो इसको मैंने मान लिया I3 और ये कितना हो जाएगा अपना 16 - 0 16 / 2 यानी कि 8 एम्पियर ऐसे। ठीक है, इसमें देखो ये 6 वोल्ट ये 2 वोल्ट, डिफरेंस कितने का 3 वोल्ट का। हाई से लो करंट ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, इसको अपन ने मान लिया I4। ठीक है, इसमें अपन मानेंगे I2, तो ये I4 हो गया। डिफरेंस कितने का 4 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो I = पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस यानी कि 4/2 यानी कि 2 एम्पियर हो गया। अब देखो, अब अपन I2 भी निकाल लेंगे। I2 कैसे निकलेगी, इधर से तो कितनी आई 7 एम्पियर, इधर से कितनी आ रही है 2 एम्पियर, इधर से आ रही है 2 एम्पियर और इधर से आ रही है 8 एम्पियर। 8 इधर से आ रही है, 2 इधर से आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी 8 + 2 10 एम्पियर। 7 इधर से आ रही है, 10 इधर से आ रही है, तो इधर कितनी गई 17 एम्पियर। अब देखो 17 एम्पियर तो इसमें उधर जा रही है, और देखो 17 एम्पियर 7 इधर जा रही है। ठीक है, 8 इधर जा रही है, 8 और 7 कितना हुआ 15 + 2 इधर चली गई 17, यानी कि इस जंक्शन से 7 जा रही है, 8 जा रही है और 2 जा रही है, तो कितना हो गया 7 + 8 15 + 2 17 और 17 ही आ रही है, यानी कि अपना सर्किट कंप्लीट है। और अपन ने ये निकाल लिया कि हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई कैसे करोगे उस चीज़ को समझना। ट्राई अपन कैसे करेंगे, देखो अभी तक कुछ जोड़ा नहीं है अपन ने बीच में, अभी यहाँ पे बीच में कुछ जुड़ेंगे भी। ठीक है, फिर और निकालेंगे अपन कैसे होगा। यहाँ यदि मैंने 0 वोल्ट मान लिया तो यहाँ भी 0 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। अब समझो, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो इससे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, इससे भी नहीं निकाल सकते बीच में रेजिस्टेंस है, इससे भी नहीं निकाल सकते बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इससे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन यहाँ देखो बीच में कुछ भी नहीं है, 0 से चला, प्लस का क्या होगा 10 वोल्ट, यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 10 वोल्ट का हो गया। यहाँ 10 वोल्ट हुआ तो मैं इस 10 से इधर चलूँगा तो प्लस का क्या होगा 16 वोल्ट, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 16 यानी कि 26 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 10 वोल्ट से उधर चलेंगे तो माइनस का क्या होगा 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा।
यहाँ 0 वोल्ट से ऊपर चलेंगे तो प्लस का क्या होगा 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ इधर चलेंगे तो प्लस का क्या होगा 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ गया पोटेंशियल। अब करंट निकाल लो। अब करंट कैसे निकालेंगे, करंट अपन ऐसे निकाल सकते हैं भी, मुझे एक तो इस रेजिस्टेंस पे करंट निकालनी है 26 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, हाई से लो करंट फ्लो होगी, यानी कि फ्लो तो इधर होगी, ये तो अपन को पता चल गई I1, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 26 का, रेजिस्टेंस कितना 2, तो I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 26 माइनस 0/2 यानी कितना होगा 13 एम्पियर, यानी कि I1 तो कितना आया 13 एम्पियर। इसमें अपन मान लेते हैं I2, डायरेक्शन भी देख लेंगे अभी किधर आएगी। यहाँ देखो यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना 2, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगी, यानी होगी तो इधर की तरफ, कितनी होगी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट, 8 इस पर ड्रॉप हुआ, 2 यहाँ रह गया, यानी कि 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, और रेजिस्टेंस कितने का 2 ओम का, तो I इक्वल्स टू डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस यानी कि 8/2 यानी कि 4 एम्पियर। तो यहाँ से आएगी I4 कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। आगे चलो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 4 वोल्ट का, यानी कि 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप करने के लिए करंट कितनी होगी इधर से, ये करंट कितनी हो जाएगी I5 इसको मान लेते हैं, I5 कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 4 का, रेजिस्टेंस है 2, 4/2 यानी कि 2 एम्पियर आ गई। अब निकाल लो, अब इसमें अपन को करंट निकालनी है कितनी होगी, तो अब देखो 13 एम्पियर तो इधर आ रही है, ये तो आ गई 13 एम्पियर, ठीक है। इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, इधर से कितनी आई 2 एम्पियर, इधर से 2 आई और इधर से 4 आई, यानी कि इधर कितनी गई 4 + 2 यानी कि 6 एम्पियर। अब इधर से 5 आई, इधर से 6 आई, यानी कि इधर कितनी गई 5 + 6 11 एम्पियर। इधर से 11 आई, इधर से 13 आई, तो इधर कितनी गई 24 एम्पियर। समझ में आ रही चीज़। अब देख लो 24 ही क्या जा रही है क्या, 13 तो इधर गई, 5 इधर गई, 13 और 5 18, अरे 13 और 5 18 और 4 इधर और गई 22, और 2 और इधर और गई 24, और ये 24 आ रही। समझ में आ रही चीज़। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। लग रहे थे बड़े टिपिकल से क्वेश्चन, लेकिन यदि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे बड़ा ही अच्छा मेथड है, ठीक है। कहीं बुक में मिलेगा नहीं मेथड सोल्व करने के लिए, तो बड़ा ही अच्छा मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, अच्छा सच्चा सिंपल और सुंदर और टिकाऊ, बड़ा ही अच्छा मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो ये क्वेश्चन जो भी सोल्व करोगे वो इसी तरीके से अपन को सोल्व करना है, ठीक है। और अपन थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखते हैं कि बीच में यदि एक, अब ये तो एक ही जंक्शन था, अभी तक तो सब में एक ही जंक्शन आ रहा था, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें डबल जंक्शन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अपन डबल जंक्शन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या होगा। ये तो सिंगल जंक्शन वाले क्वेश्चन अपने सामने आ गए हैं, अब डबल जंक्शन के देखो उसमें क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बोर्ड पे लिखा गया है, बड़ा ही अच्छा सच्चा प्यारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी। सर्किट बना हुआ है, एक तो इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है और एक वही करंट निकालनी है, हर ब्रांच पे कितनी करंट है। इसमें मान लो करंट I1 है, इसमें मान लो करंट अपन मान लेते हैं I2 है, और इसमें करंट अपन मान लेते हैं I3 है, ठीक है। अब देखो वही सबसे पहले तो जीरो पोटेंशियल यहाँ पे मान लो, यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल मान लिया। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कैसे नहीं निकाल सकते, इधर चले बैटरी मिली तब यहाँ तक का तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ नहीं को निकाल सकते। इधर चले बैटरी मिली यहाँ तक का निकाले लेकिन फिर रेजिस्टेंस मिलेगा तो नहीं निकाल सकते। इधर चले बैटरी मिली यहाँ तक का निकाले लेकिन फिर रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसमें तो क्या थी, एक कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी का था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए अपन पोटेंशियल निकाल सकते थे अभी तक के क्वेश्चंस में, लेकिन अब नहीं निकाल सकते। तो फिर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब अपन को देखो एक चीज़ पता है, मैं ये मान लूँ कि इस A पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V है, अज्यूम कर लिया। अब V की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी कितना होगा, देख अब इसको अलग पेन से ले लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल V है, ठीक है, ये अपन ने क्या मान लिया, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी क्या होगा, V होगा, हो जाएगा। यहाँ जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ -2 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, -2 वोल्ट हो गया। यहाँ जीरो है, यहाँ प्लस में चलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4 वोल्ट।
यहाँ 0 है, प्लस का क्या होगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6 वोल्ट। यहाँ V है तो यहाँ भी क्या होगा V होगा। ठीक है, ये तो अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब समझो किसी भी जंक्शन पे जो करंट होती है उस करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है 0 होता है। ये अपन जानते हैं जंक्शन पे करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0 होता है। तो मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ 0 बोल सकता हूँ। तो अपन ये बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसमें जो प्लस में आएगी करंट वो प्लस में आ जाएगी, जो माइनस में आएगी वो माइनस में आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। अब देखो I1 में कितना बोल सकता हूँ, I1 इधर इसमें करंट I1 है तो इसमें भी करंट कितनी है I1। ठीक है, I1 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V माइनस माइनस 2 होगा। ठीक है, तो I1 तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, I1 हो जाएगा अपने पास में V माइनस माइनस का 2 डिवाइड बाई क्या रेजिस्टेंस। ये तो आ गया I1 हो गया। अरे समझ में आ रही चीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो I2 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V माइनस 4। ठीक है, तो अपन बोल देंगे क्या प्लस में V माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है V माइनस 6, तो ये हो जाएगा V माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब V निकलेगा नहीं निकलेगा, एक ही तो वेरिएबल है, निकल जाएगा। 2 कॉमन आके उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या V प्लस 2 प्लस V माइनस 4 प्लस V माइनस 6 इक्वल टू V माइनस 6 इक्वल टू 0 बनेगा ये। ठीक है, फोन आ रहा है, हेलो हाँ सर, कोचिंग पे था यार, वीडियो बना रहा था। हाँ तो फोन आ गया था, चलो कोई ना, इसको आगे सोल्व करते हैं। हाँ V प्लस 2 V माइनस 4 V माइनस 6। ठीक है, V प्लस V कितना हो गया 3V प्लस का 2 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 2 और माइनस का 6 मिलके माइनस का 8। माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 यानी कि 8। तो V कितना आएगा 8/3 वोल्ट आ गया। V की वैल्यू अपने पास में आ गई 8/3 वोल्ट। तो V अपने पास में आ गया। ये जो पोटेंशियल आया कितना आया 8/3 वोल्ट। एक तो अपन को ये निकालना था कि पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, I1 निकालना है। I1 की वैल्यू तो क्या है ये V प्लस 2 V माइनस माइनस 2/2 ये I1 ही तो था। तो ये हो जाएगा V कितना 8/3 प्लस 2 अपॉन 2 कितना होगा ये 6, एलसीएम ले लो 6 और 8 कितना होगा 14/3 यानी कि 14/6 एम्पियर। ये तो आएगा I1। I2 निकालेंगे तो I2 कितना आएगा V माइनस 4/2 यानी कि 8/3 माइनस 4/2 8/3 माइनस 4/2 कितना आएगा ये 12। 8 माइनस 12 कितना माइनस का 4 तो यानी कि माइनस का 4/6 यानी कि माइनस का 2/3 एम्पियर। माइनस में आने का मतलब समझ में आ गया क्या हुआ। माइनस में आने का मतलब अपन ने जो करंट मानी है वो किधर से किधर मानी है अभी ऐसे मानी है। सब में ऐसे ही तो मानी है लेकिन सब में करंट बाहर ही थोड़ा निकलेगी, कुछ में अंदर भी तो जाएगी। तो I2 करंट जो होगी अपनी I2 कौन सी थी ये वाली, ये अपन ने ऐसे मानी है लेकिन वो ऐसे फ्लो होगी। वो क्यों होगी उसका रीजन भी अभी देखेंगे। फिर I3 निकालेंगे तो I3 कितना आएगा I3 अपने पास में क्या था V माइनस 6/2 यानी कि 8/3 माइनस 6/2 कितना आएगा 18। 8 माइनस 18 कितना माइनस का 10 माइनस का 10/6 यानी कि माइनस का 5/3 एम्पियर। ये भी माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ अब देखो एक चीज समझना, V 8/3 आया है, 8/3 का मतलब कितना हुआ 2.66 वोल्ट आया। 2.66 वोल्ट 2 वोल्ट माइनस का 2 वोल्ट। ये हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल करंट कैसे फ्लो होगी ऐसे हो जाएगी। 2.366 वोल्ट और 4 वोल्ट ये हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल करंट कैसे फ्लो होगी ऐसे। तो I2 ऐसे जाएगी आ जाएगी। और यहाँ देखेंगे तो ये 6 वोल्ट और ये 2.33 ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट ऐसे जाएगी। तो I3 करंट ऐसे जाएगी, I2 भी ऐसे जाएगी, I3 भी ऐसे जाएगी, I1 ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब देख लो I1 जो है वो I2 और I3 के सम के इक्वल है करके देख लो। 2/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा
कितना होगा 7/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना एक्चुअल में 7/3 एम्पियर। समझ में आ रही चीज। तो ये माइनस में आने का रीजन यही है क्योंकि अपन ने V को हमेशा हाई पे माना है सबके लिए, लेकिन एक्चुअल में V यहाँ पे लो था इन दोनों के लिए, इसलिए करंट ऐसे फ्लो होगी ना कि करंट ऐसे फ्लो होगी। इसलिए करंट की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव में। ये अपन ने किरचॉफ लॉ में भी देखा था, करंट नेगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि आंसर गलत नहीं है। करंट नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि अपन ने जो डायरेक्शन मानी है एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं, और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं क्या है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, और भी अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, वही निकालनी है। एक तो यहाँ पोटेंशियल निकालना है और दूसरा हर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। करो देखे, किरचॉफ लॉ से करोगे तो ये मान लो एक ही क्वेश्चन होगा पूरे एक दिन में, ऐसे क्वेश्चन सही है। अब देखो अपन कोशिश करते हैं इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व करने की। तो नॉर्मल मेथड से सोल्व करते हैं, पहले इसको क्या है, नॉर्मल मेथड से दूसरे पेन से सोल्व करेंगे। ये मान लो यहाँ कितना है 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या आ गई बैटरी। तो कितना होगा 0 + 4, यानी कि यहाँ कितना हो गया 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट। और देखो अब इधर बैटरी है तो यहाँ तो अपन बोल सकते हैं कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ का पता नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो पता नहीं कितना ड्रॉप होगा, तो अपन बोल नहीं सकते। यहाँ 0, यहाँ बैटरी आ गई तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, प्लस में हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, तो अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितना है V है, अपन ने एज्यूम कर लिया V। अब वही कर दो, करंट मान लो, इसमें कितनी करंट है मान लो I1, इसमें मान लो कितनी है, ठीक है। दूसरे पेन से मान लेते हैं क्योंकि अपन एज्यूम कर रहे हैं, ये आंसर है। ये करंट कितनी है मान लो I1, ये करंट कितनी है मान लो I2, इसमें करंट कितनी है मान लो I3, इसमें करंट कितनी है मान लो I4। हो गई, 4 ब्रांचें हैं, 4 करंट हो गई। तो अपन ये बोलेंगे क्या, वही चीज, वही क्या कि I1 + I2 + I3 + I4 का सम क्या होना चाहिए 0। इस जंक्शन पे जितनी भी करंट हो उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। जो प्लस में होगी प्लस में आ जाएगी, जो माइनस में आएगी वो माइनस में आ जाएगी। अब देखो I1, I2, I3, I4 कैसे निकालेंगे। I1 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V - 2 डिवाइड बाई 2, तो I1 तो कितना हो गया V - 2 डिवाइड बाई 2 I2 देखो क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ V है, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अपना V और यहाँ पे प्लस का 6, यानी कितना हो गया V + 6 हो गया। तो यहाँ पे V + 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ V + 6, डिफरेंस कितना होगा V + 6 - 0, यानी कि V + 6 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना होगा I2 हो जाएगा V + 6 डिवाइड बाई 2 प्लस I3 देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना V - 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा I3 V - 8 डिवाइड बाई 2 प्लस I4 और देख लो I4 में देखेंगे तो यहाँ V है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ करंट अपनी कितनी थी I4, ठीक है। यहाँ अपन करंट कितनी मान रहे हैं I4, यहाँ V है माइनस का 2 हुआ तो यहाँ कितना बन जाएगा V - 2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है कितना V - 2 - 4, यानी कि V - 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 2 = 0। समझ में आई चीज। अब इसको आगे सोल्व कर लो, 2 एलसीएम आगे उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा V - 2 प्लस V + 6 प्लस V - 8 प्लस V - 2 - 4 मिलकर कितना हो जाएगा V - 6 = 0। प्लस का V प्लस का V प्लस का V प्लस का V प्लस का 4V -2 + 6, यानी कि प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, यानी कि 10। तो V कितना हो गया 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट आ गया क्या, सीधा सीधा बड़ा ही सिंपल तरीके से आ गया। बस V आते ही तो अपना आंसर ही आ गया। अब V की वैल्यू पुट करके I1 I2 I3 I4 की वैल्यू निकाल लो, बस और कुछ नहीं करना। I1 तो कितना हो जाएगा, I1 निकालेंगे तो V - 2/2 यानी कि 2.5 - 2/2 2.5 - 2/2 यानी कि 0.5/2 यानी कि 1/4 एम्पियर, ठीक है।
I2 देखेंगे तो कोई ना कोई सी माइनस में भी आएगी, देखना v प्लस 6/2 यानी कि 2.5 प्लस 6/2, 2.5 प्लस 6/2 यानी कि कितना आएगा 6 और 2.5 कितना 8.5/2 एम्पियर। ठीक है, I3 निकालेंगे तो v माइनस 8/2 यानी कि 2.5 माइनस 8/2, 2.5 माइनस 8/2 कितना माइनस का 6, 2.5 माइनस 8 माइनस का 5.5/2 एम्पियर। ठीक है, और I4 निकालेंगे तो कितना आएगा v माइनस 6/2 यानी कि 2.5 माइनस 6/2 यानी कि कितना 3.5 माइनस का /2 एम्पियर। ठीक है, जो माइनस में आ रही है वो करंट उल्टी हो जाएगी, I1 I2 की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, ये I1 रहेगी, ये I2 रहेगी, I3 I4 माइनस में आई है, इसका मतलब ये I3 होगी और ये I4 होगी। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? कोई डाउट है ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? अब मुझे लगता नहीं ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा, काफी प्रैक्टिस अपने कर ली है। ये तो सिंगल जंक्शन वाले क्वेश्चन आए हैं अभी तो सिंगल जंक्शन वाले क्वेश्चन आए हैं। अब डबल जंक्शन वाले क्वेश्चन और देखेंगे कि जब डबल जंक्शन यदि आ जाता है तो उन क्वेश्चंस में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब अपने पास में एक डबल जंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें एक तो जंक्शन यहाँ है, एक जंक्शन यहाँ है। ठीक है, वही चीजें अपन को निकालनी है, हर ब्रांच से करंट निकालनी है और इन जंक्शंस के पोटेंशियल निकालने हैं। इसको मैंने मान लिया V1। अब देखो एक को मानते हैं फिलहाल, तो पहले तो यहाँ मानते हैं, दूसरे पेन से मानते हैं, आंसर वाला पेन, ये अपना आंसर वाला पेन है, ग्रीन पेन, ग्रीन अच्छा होता है जिंदगी के लिए। 0 0 0 0 मान लेंगे, बीच कुछ है ही नहीं, बीच में सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 0 0 0 0 इंक आ रही है यहाँ से। ओके चलो ठीक है, तो 0 0 0 0 चारों अपने पास में आ गए। अब इसमें समझना और आगे क्या होगा उसको समझना। यहाँ 0 है तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 2 वोल्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, प्लस का 2 वोल्ट। यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 4 वोल्ट जुड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ गया। यहाँ कुछ है नहीं बैटरी, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का क्या जुड़ेगा 6 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ यदि मैंने V1 माना है तो इस जंक्शन पे V1 से 2 वोल्ट कम हो जाएगा, यानी कि V1 माइनस 2 मान लिया। ठीक है, तो V1 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें कोई करंट मान लो, इसमें तो करंट मान लो I1, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3, इसमें मान लो I4, इसमें मान लो I5, इसमें मान लो I6 हो गया। अब किरचॉफ लॉ लगाओगे तो 6 वेरिएबल है, 6 तो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। चलो अपन सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं इस जंक्शन की बात करता हूँ। इस जंक्शन पे देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या हो जाएगा 0। तो मैं बोलता हूँ जंक्शन, इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। ठीक है, एट जंक्शन A, एट जंक्शन A। ठीक है, A पे देखेंगे तो क्या होगा, A पे देखेंगे तो अपन बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा 0। I1 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि V1 माइनस 2/2। तो I1 तो हो जाएगा V1 माइनस 2/2 प्लस I2 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि V1 माइनस 0/2 यानी कि V1/2 हो जाएगा, प्लस I3 क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि V1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस I4 का फिलहाल अपन को पता नहीं है, तो प्लस का मैंने ले लिया I4 इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, आगे सोल्व कर सकते हैं क्या इसको, करने में तो कर सकते हैं। 2 एलसीएम लेके उधर ले जाओ, वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा V1 माइनस 2 प्लस V1 प्लस V1 माइनस 4 प्लस 2I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। V1 कितना होगा 3V1 माइनस का 2 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 6 प्लस 2I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक तो आगे अपने पास इक्वेशन 1 जंक्शन A के लिए। अब मैं बात करूंगा जंक्शन B, एट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जंक्शन B के लिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ अपन बात करेंगे, मैं क्या बोल सकता हूँ कि I4 किस किस में डिवाइड हो रही है, I5 और I6 में हो रही है क्या? तो इस जंक्शन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I4 तो ऐसे ही चलने दो, ये I4 तो चलने दिया। I5 क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस 2 माइनस 0 यानी कि V1 माइनस 2, V1 माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस I6 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V1 माइनस 2 माइनस का 6, V1 माइनस 2 माइनस का 6 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 2I4 प्लस V1 माइनस 2 प्लस V1 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे 2I4 प्लस V1 कितना, प्लस का 2V1 माइनस का 2 माइनस का 8 मिल गया माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कर सकते हैं क्या सोल्व? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2I4 यहाँ से निकाल लो, एक काम करो 2I4 की वैल्यू निकालो। 2I4 कितना होगा, 10 तो उधर जाके प्लस का 10 और ये माइनस का 2V1 माइनस का 2V1 इक्वेशन 3, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 2I4 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पुट करेंगे तो 3V1 तो ऐसे कैसे, ये 3V1 माइनस का 6 ऐसे कैसे, ये माइनस का 6 प्लस का 2I4 यानी कि पूरी वैल्यू पुट कर दो, प्लस का 10 माइनस का 2V1 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। 3V1 माइनस का 2V1 कितना हो गया, V1 और माइनस का 6 प्लस का 10 कितना हुआ, प्लस का 4, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 वोल्ट। यानी कि V1 का पोटेंशियल कितना होगा, A पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 4 वोल्ट। अब V1 आ गया, ये तो किस पे आया है, ये तो आया है पोटेंशियल एट, ये तो क्या आया है पोटेंशियल एट A। और B पे निकालेंगे तो क्या आएगा, B पे कितना है V1 माइनस 2, यानी कि V1 माइनस 2 मैं करूंगा तो VB ये तो कितना आया है VA, और VB कितना आएगा V1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 4 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 6 वोल्ट, ठीक है। ये किस पे आ गया, पोटेंशियल एट B आ गया। बस V1 अपने पास में आ गया तो अपन I1 I2 I3 I4 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भी I1 निकाल लो, I1 कितना होगा, यदि यहाँ से मैं निकालूंगा, मान लो मैं I1 निकालूंगा तो I1 कितना आएगा V1 माइनस 2/2 यानी कि V1 कितना, V1 है माइनस का 4। कैलकुलेशन चेक कर लेना अपन ने सही करी है ना, कि माइनस में आ रहे हैं दोनों ही पोटेंशियल, वैसे आ सकते हैं कोई गलत नहीं है, फिर भी आ रहे हैं तो सही है। V1 माइनस 2/2 यानी कि माइनस का 4 माइनस का 2, यही होगा माइनस का 4 माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3, माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3 एम्पियर। ये तो I1 हो गया। I2 कितना आएगा, I2 भी देख लो, I2 आएगा V1/2, ये तो सिंपल सा है, V1/2 यानी कि माइनस का 4/2 माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2 एम्पियर। ऐसे यदि अपन I3 निकालेंगे तो I3 कितना आएगा, I3 देखो V1 माइनस 4/2, V1 कितना है माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 8/2 यानी कि माइनस की 4 एम्पियर, ठीक है। अब I4 और निकालो, I4 कैसे निकलेगा, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में ही पुट कर दो, I4 निकल जाएगा। V1 की वैल्यू पुट कर दो 3V1, ठीक है, फॉर I4, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है। फॉर I4 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 से अपन बात करेंगे, ये रही 1। 3V1 3 इंटू V1 कितना माइनस का 4 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 6 प्लस 2I4 माइनस का 6 प्लस 2I4 इक्वल टू क्या 0। ये तो कितना हो गया माइनस का 12 माइनस का 6 प्लस 2I4 इक्वल टू 0, माइनस का क्या 18, तो 2I4 इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 18, तो I4 कितना हो गया 9 एम्पियर। तो I4 कितना आया 9 एम्पियर, I4 अपने पास में आया 9 एम्पियर आ गया। अब I5 और I6 और निकाल लो, I5 ये रहा और I6 ये रहा। I5 निकालेंगे तो I5 क्या आएगा V1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 4 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3 एम्पियर। और I6 निकालेंगे तो क्या V1 माइनस 8/2
यानी कि माइनस का 4 माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 12/2 यानी कि माइनस का 6 एम्पियर। समझ में आ रही चीज? यानी कि अब जो माइनस में आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, जो प्लस में आ रही है वो सेम डायरेक्शन जो अपन ने मानी है उसी डायरेक्शन में करंट है। ये इनके आंसर्स हो गए। ये डबल जंक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें डबल जंक्शन आ रहे हैं वो क्वेश्चन सही वाले। क्लियर? तो है थोड़े से कैलकुलेशन, लेकिन यदि इनको किरचॉफ लॉ से करोगे तो कैलकुलेशन और भी लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इनको ऐसे ही सोल्व किया जाता है। क्लियर? और देखते हैं और क्वेश्चन अपने सामने क्या है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है। देखो पहले तो ये देखो एक व्हीटस्टोन ब्रिज सा दिख रहा है, तो क्या वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये क्या उसकी बैलेंसिंग कंडीशन है? 2/2 1 2/1 2 बैलेंसिंग कंडीशन तो नहीं है। बैलेंसिंग कंडीशन वाले क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, इसलिए वो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये चीज अपन को देखनी है, क्योंकि इसमें कोई रूल काम नहीं करता, ना सीरीज में ना पैरेलल में, कुछ नहीं है। 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, यहां से मान लो आई करंट निकली, तो मैं ये मान लेता हूं इधर करंट गई I1 और इधर करंट गई I2, ठीक है, ये अपने सॉल्यूशन में चीजें चल रही है। और यहाँ पोटेंशियल मैंने मान लिया क्या X, और यहाँ पोटेंशियल मैंने मान लिया मान लो Y। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, भी 10 है, और यहाँ 0 रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। 10 वोल्ट आ गया बीच में, ठीक है, तो इस तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/I, बोल सकते हैं। V/I का मतलब 10/I, V की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/I, और या फिर मैं बोल सकता हूँ 10/I1 प्लस I2, हो सकता है ना। अब यदि मैं 10 तो मुझे पता है, I1 I2 यदि मैं निकाल लूँ तो मुझे R इक्विवेलेंट पता चल सकता है, ठीक है। I1 I2 अपन कैसे निकालेंगे, जैसे अभी अपन निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। कैसे? मैं इस जंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, जंक्शन इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। एट जंक्शन 1, एट जंक्शन 1 पे क्या होगा x माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B, यहाँ पे करंट कितनी होगी, मैं ये बोल सकता हूँ जंक्शन 1 पे क्या है, इसमें करंट I1 है, यहाँ करंट है कितनी x माइनस 10/2, तो एक तो करंट कितनी है x माइनस 10/2, एक करंट कितनी है x माइनस y/1, तो प्लस में x माइनस y/1 प्लस एक करंट कितनी है x माइनस 0/2, x माइनस 0/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। भी जितनी भी करंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0। तो यहाँ करंट कितनी है x माइनस 10/2, यहाँ करंट कितनी है x माइनस y/1, यहाँ करंट कितनी है x माइनस 0/2। हो गया, ये तो जंक्शन 1 पे आ गया। इसको आगे सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आके उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 10 प्लस यहाँ 1 था तो डबल हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 4x माइनस 2y, और 10 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 10, 2 कॉमन आगे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1 आ गई। x और y दो वेरिएबल है, ठीक है, एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लगाऊंगा एट जंक्शन 2, एट जंक्शन 2। जंक्शन 2 में देखो क्या है, जंक्शन 2 में यदि अपन बात करेंगे तो y माइनस 10/2, एक तो करंट ये हो गई, एक तो करंट हो गई y माइनस 10/2 प्लस एक करंट कौन सी हुई y माइनस x/1, y माइनस x/1 प्लस एक करंट कौन सी हुई y माइनस 0/1, y माइनस 0/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करो, एलसीएम लेंगे 2, तो ये तो ऐसे कैसे y माइनस 10, ये डबल हो जाएगा 2y माइनस 2x प्लस ये भी डबल हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y प्लस 2y प्लस 2y कितना 5y माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 2x, और ये माइनस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इस 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 2x की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे सामने, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम नहीं देते, इसको आगे और सोल्व करते हैं ताकि अपनी इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस y, इक्वेशन 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो 2x की 5 प्लस y कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5y
माइनस 2x की वैल्यू 5 प्लस वाई, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 माइनस का वाई इक्वल्स टू 10। 5y माइनस वाई कितना होगा y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का 10 उधर जाके क्या होगा प्लस का, सॉरी माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 यानी कि 15, ठीक है। कितना 4y, तो y इक्वल्स टू कितना 15/4 वोल्ट। तो एक तो y अपने पास में आ गया 15/4 वोल्ट। x निकाल सकते हैं हम, y की वैल्यू आ गई तो x निकाल लो। x कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो 2x इक्वल्स टू 5 प्लस y कितना 15/4 कितना 20 प्लस 15 35, 2x इक्वल्स टू 30/4 तो x इक्वल्स टू 35/8 वोल्ट। x और y दोनों आ गए। अब तो I1 I2 आ सकते हैं। I1 तो क्या था, I1 ये रहा x माइनस 10/2, ठीक है। तो I1 अपना क्या था, I1 अपना था x माइनस 10/2 हो जाएगा। x माइनस 10 क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आई है 35/8, 35/8 माइनस 10/2 कितना आएगा 80, 35 माइनस 80 कितना होगा, 35 माइनस 80 कितना होगा भाई, 35 माइनस 80/16 कितना हो जाएगा, 5 गया तो 75 और 30 गया तो 60 50 40 45, 45/16 माइनस में एम्पियर। ये तो I1 आ गया। I2 कितना है ये वाला y माइनस 10/2, y माइनस 10/2, ठीक है। y कितना आया है 15/4, यानी कि 15/4 माइनस 10/2 तो कितना आएगा I2 कितना आएगा अपना, I2 आ जाएगा ये वाला 15 माइनस 40 कितना 25 माइनस का 25/2 एम्पियर, ठीक है। I1 I2 आ गया, R की वैल्यु निकाल लो। तो R इक्वलेंट क्या आएगा, ठीक है। अब करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन को बता रही है अपन को, तो यहाँ पे क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है केवल। तो 10/I1 कितना 45/16 प्लस I2 कितना 25/2 ये क्या आ जाएगा अपना इतना ओम आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करना है, वो अपन सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही चीज, ये अनबैलेंस बिट स्टोन ब्रिज को सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। अनबैलेंस बिट स्टोन ब्रिज को अपन इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, और देखते हैं क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हो गया तो टफेस्ट क्वेश्चन है, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें अपन को निकालनी है, करंट निकालनी है हर ब्रांच में, इन दोनों जंक्शंस पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पहले तो वही मानने का मतलब अपन ग्रीन से मानते हैं, तो ग्रीन से मान लेते हैं ये 0 वोल्ट, ये भी क्या होगा 0 वोल्ट, ये भी क्या होगा 0 वोल्ट, लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस का 8 वोल्ट पे बैटरी आ गई बीच में। अब देखो ये 0 वोल्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया नहीं मान सकते, यहाँ 0 यहाँ बैटरी, तो ये कितना प्लस का 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट यहाँ बैटरी, तो यहाँ कितना 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, कुछ नहीं मान सकते। अब इस जंक्शन पे, ये जंक्शन मैंने मान लिया A, इस पे पोटेंशियल मैंने मान लिया X, यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल अलग ही होगा, कितना होगा अपन को पता नहीं है, तो यहाँ मैंने मान लिया Y। तो X और Y दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। इसमें करंट कितनी है I1, इसमें मान लो करंट कितनी है I2, इसमें मान लो कितनी है I3, इसमें मान लो कितनी है I4, इसमें मान लो कितनी है I5, और इसमें मान लो कितनी है I6। अब देखो यहाँ यदि x है तो यहाँ +4 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ y है तो यहाँ -6 होगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा y - 6 हो जाएगा। अब देखो वही फॉर्मूला, जंक्शन A, एट जंक्शन A पे अपन बात करेंगे। A पे क्या होगा, देखो A पे बात करेंगे और जितनी भी करंट है I1, I2, I3, I4 इन सब का सम क्या होगा 0, तो I1 + I2 + I3 + I4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। I1 कितना होगा I1 x + 4 और 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अब देखो इसको I1 + I2 + I3 + I4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। I1 तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस x + 4 - 0/2, x + 4 - 0/2
ठीक है, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, I2 x माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि x बाई 2 प्लस I3 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस I4 क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 2, यह आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या, 0। 2 एलसीएम आके उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0। x प्लस x प्लस x प्लस x कितना, 4x, ठीक है। y एक ही टर्म है, माइनस का y इक्वल टू देखो क्या होगा, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 2 इक्वेशन 1 आ गई। एक तो इक्वेशन ही आ गई जंक्शन ए के लिए। फिर अपन बात करेंगे एट जंक्शन बी पे देखो क्या होगा, बी पे अपन बोलेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू क्या, 0। I4 क्या होगा, I4 अपना होगा y माइनस एक्स अपॉन 2 y माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस I5 क्या होगा, ये डिफरेंस y माइनस 6 अपॉन 2 y माइनस 6 अपॉन 2 प्लस I6 क्या, ये डिफरेंस y माइनस 6 माइनस का 8 y माइनस 6 माइनस का 8 डिवाइड बाई क्या, 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वही 2 तो एलसीएम आके उधर चला जाएगा, y माइनस एक्स प्लस y माइनस 6 प्लस y माइनस प्लस का 8 माइनस का 6 कितना, प्लस का 2 इक्वल टू 0। y कितना, 3y माइनस का x माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 4 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। उस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू 4 इक्वेशन 2 इंटू 4, तो 1 तो कितना है, 4x माइनस वाई प्लस 2 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 12y माइनस का 4x इक्वल टू यहाँ कितना, माइनस का 2 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है, 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल, माइनस का y प्लस का 12y 11y इक्वल टू 16 माइनस 2 14, तो y इक्वल टू तो कितना आया, 14/11 वोल्ट। ये तो y आ गया, x निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, जैसे इसमें पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1 4x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 14/11 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, 14/11 माइनस का 2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, 14 माइनस 22 कितना, माइनस का 8 8/11 माइनस का 8/11, ये 2 टाइम कैंसिल, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 2/11 वोल्ट। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब तो I1 I2 I3 I4 निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर दो, I1 I2 I3 I4 निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं I1 की बात करूं तो यहाँ से देखो I1 क्या होगा, I1 क्या है, x प्लस 4/2, x कितना आया है, माइनस का 2/11 माइनस का 2/11 प्लस 4/2 कितना आएगा, 44 माइनस 2 42, ठीक है, माइनस का 42 सॉरी प्लस का 42/22, ऐसा ही तो होगा भी, प्लस का 44 माइनस का 2 कितना हो गया, 42/22 यानी कि 21/11 एम्पियर। ये तो I1 आ गया। I2 निकालेंगे तो I2 निकाल लो, I2 कितना आया है, x/2, ये तो सिंपल ही है, माइनस का 2/11/2 यानी कि माइनस का 2/22 यानी कि माइनस का 1/11 एम्पियर। ऐसे I3 निकालेंगे तो I3 कितना आएगा, I3 कितना है, x माइनस 2/2, x कितना है, माइनस का 2/11 माइनस 2/2, ठीक है। वैसे तो 2 कैंसिल हो सकता है सीधा, फिर भी अपन बात कर लेते हैं, माइनस का 22 और माइनस का 2, माइनस का 24/22 यानी कि माइनस का 12/11 एम्पियर। और I4 निकालेंगे तो I4 क्या है, x माइनस y/2, x माइनस y यानी कि माइनस का 2/11 माइनस का 2/11 माइनस y, y कितना आया है, y अपने पास में आया है 14/11
14/11/2 कितना आएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा, 14 माइनस का 2 माइनस का 14 माइनस का 16/22 यानी कि माइनस का 8/11 एम्पियर। ठीक है, ये I1 I2 I3 I4 की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लो ये जो है ये अपना आंसर आएगा। ये सबसे मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन था, इससे टिपिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं बन सकता। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो ये मान लो कि सर्किट सोल्व करने में अपनी मास्टरी हो गई है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा है सर्किट सोल्व करने में। बड़े ही टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम्स है, बस ऐसे ही अपन को इनको सोल्व करना है। समझ में आ गई चीज़? तो ये सर्किट को सोल्व करना अपन ने सारा कुछ देख लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज की अनबैलेंस कंडीशन अपन ने देख ली। अब कुछ पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस और है, उन क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है उसके अंदर अपना क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है फॉर 4 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 4 वोल्ट की जगह अपन बोल देंगे 9 वोल्ट। फॉर 9 वोल्ट बैटरी इफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर पूरा दिख रहा है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, एंड लेंथ ऑफ वायर इज 10 मीटर, और इस वायर की जो लेंथ कितनी है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अब देखो जब ये नहीं था तो क्या 48 वोल्ट पूरा ही इस पे ड्रॉप होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम और है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, जब ये नहीं है, नीचे वाला सर्किट नहीं है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर? पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर करंट देखेंगे तो I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू E/R प्लस आर। E कितना है 48, R कितना है, एक तो 10 + 2, 10 + 2 यानी कितना हो गया 48/12 यानी कि 4 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। यदि मैं बात करूं, अपन बात करें यदि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर कितना हुआ, कितना ड्रॉप होगा कि 4 एम्पियर करंट आ रही है और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू क्या होता है RI का मतलब 40 वोल्ट। ठीक है, 10 × 4 यानी कि 40 वोल्ट। इसका मतलब इसके ऊपर 40 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो इसका मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं अपन, 40 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन मेजर नहीं कर सकते। अपन को कितना करना है 9 वोल्ट, तो इसका मतलब 40 वोल्ट ड्रॉप हुआ है 10 मीटर पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप हुआ है, जिसको अपन x से डिनोट करते हैं 40/10 यानी कि 4 वोल्ट। वेरी गुड। फिर से लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। चलिए लाइट आ गई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर कितना 40 वोल्ट, तो यूनिट लाइन पे कितना ड्रॉप होगा 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, कितने पे 10 मीटर पे, यूनिट लाइन पे कितना होगा 40/10 यानी कि 4 वोल्ट। अपन को कितना ड्रॉप करवाना है 9 वोल्ट, तो अपने पास फॉर्मूला होता है कितना V = XL, तो V तो कितना है 9 तो ड्रॉप करवाना है, X की वैल्यू कितनी है 4, और L अपन को निकालना, तो L कितना आएगा 9/4 मीटर यानी कितना हो जाएगा 2.25 मीटर के ऊपर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाए 2.25 मीटर जो लेंथ के ऊपर जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, ताकि और क्लैरिटी आ जाए अपने सामने, और देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, दैट फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर 24 वोल्ट। 24 वोल्ट बैटरी के लिए अपन को बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अब रेजिस्टेंस कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का 4 ओम, और लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो पहले तो वही देखो करंट कितनी आएगी, जब ये नहीं था तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू फॉर्मूला E/R प्लस R। ठीक है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो E तो कितना है 40 वोल्ट, 40 है अपॉन R कितना पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना 4, और स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 6। ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकता है और ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे R1 प्लस R2 भी कर सकता हूँ, तो 40/10 कितना होगा 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से कितनी करंट आएगी 4 एम्पियर करंट आएगी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट कितने में फ्लो होगी 4 ओम में फ्लो होगी, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा
पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा, 4 एम्पियर आ रही है और कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम है, यानी कि 16 वोल्ट। 16 वोल्ट पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल जो है ड्रॉप होगा तो 16 वोल्ट यदि ड्रॉप होगा, अपन को तो बैलेंस कितना करना है, 24 वोल्ट। तो क्या ये कर सकता है, सोचो ये कर सकता है क्या भी? पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों एंड्स के बीच में यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 40 वोल्ट। 40 वोल्ट तो यहाँ है, यहाँ कितना आएगा बी पॉइंट के ऊपर, यदि अपन बी पॉइंट के ऊपर देखें तो कितना ड्रॉप हुआ है, 16 वोल्ट। तो 40 में से 16 गया तो कितना बचा, 24 वोल्ट। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल, बाकी का यहाँ चला जाएगा भाई, बाकी यहाँ तो इस पे जाएगा, कितना जाएगा इसके ऊपर, इस पे कितना हुआ है 16, 24 वोल्ट पूरा की पूरा इस पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस आया है, 16 वोल्ट का डिफरेंस आया है। यानी कि जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो बैलेंसिंग लेंथ 16 वोल्ट के लिए आ सकती है, लेकिन यहाँ पे कितना है 24 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं कर सकता है। ये बैलेंस कितना कर सकता था, मैक्सिमम 16 वोल्ट को बैलेंस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कितना है 24 वोल्ट। इसका मतलब इस सेल के लिए अपने पास में किसी भी तरह की कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 8 वोल्ट मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज किया है। ठीक है, क्वेश्चन अपना ये रहेगा। अब सेकंड, पहले तो क्या था यहाँ पे 24 वोल्ट, उसका तो आंसर क्या था कि पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई या डिटरमाइन द बैलेंसिंग लेंथ बिकॉज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर इज लेस देन द पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो उससे कम है, तो कम होता है तो अपन बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब समझो, अब अपन को दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को चेंज कैसे किया मैंने, यहाँ पे 8 वोल्ट ले लिया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर 8 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन अपना ये बन गया। इफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वो सारी चीजें सेम है, तो फिर से देखो अपन वही चीजें करेंगे। फिर से यदि अपन वही चीजें करेंगे, क्वेश्चन अपना ऐसे एज इट इज है, ऐसे कैसे क्वेश्चन ये वाला आ गया। अब देखो करंट कितनी आएगी, पहले तो करंट निकालो, आई इक्वल टू वही ई अपॉन आर प्लस आर। ई कितना 40 वोल्ट हो गया, 40 अपॉन आर, आर कितना रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और स्मॉल आर कितना है 6। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 4 एम्पियर। यानी कि यहाँ से वही कितनी करंट आनी है 4 एम्पियर आ गई। अब इस पे कितना ड्रॉप होगा वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, यहाँ तो कितना है 40 वोल्ट, यहाँ पे कितना आएगा वो चीज़ अपन को देखनी है, कितना इस पे ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर पे कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल टू क्या होगा आई आर 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 वोल्ट। 16 वोल्ट पोटेंशियोमीटर वायर पे ड्रॉप होगा। तो अब 10 मीटर लेंथ पे कितना ड्रॉप हुआ है 16 वोल्ट, यानी कि x कितना आ जाएगा, यूनिट लेंथ पे कितना होगा 16 अपॉन 10 यानी कि 1.6 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब अपन को तो कितना करना है 8 वोल्ट। ठीक है, मुझे 8 वोल्ट ड्रॉप करना है, तो मैं बोलूँगा V इक्वल टू क्या XL, तो 8 इक्वल टू x कितना 1.6 L, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 1.6। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा 2, 10/2 कितना 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर, यानी कि एकदम मिड पॉइंट के ऊपर क्या होगा अपनी बैलेंसिंग लेंथ निकल के आएगी कितने वोल्ट के लिए 8 वोल्ट के लिए। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कब तो बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर सकता है और कब वो बैलेंसिंग लेंथ मेजर नहीं कर सकता है। जब इस वायर पे जितना ड्रॉप हुआ है उससे कम यदि यहाँ पर पोटेंशियल की सेल लगी हुई है तब तो वो मेजर कर लेगा, लेकिन यदि उससे ज़्यादा की लगी हुई है तो मेजर कर ही नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यदि 16 वोल्ट है, मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ पे मैंने 16 वोल्ट की लगा दी, तो मैक्सिमम कितना डिफरेंस मेजर कर सकता है वो 10 वोल्ट। 16 वोल्ट तो करेगा ही नहीं। ठीक है, 11 भी नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम 10 वोल्ट कर सकता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और मान लो यहाँ पे यदि 10 वोल्ट डिफरेंस, जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल कितना आ रहा है, फिलहाल कितना आया 40 वोल्ट, तो यहाँ है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है 16 वोल्ट, यानी कितना बचा यहाँ पे 24 वोल्ट, यानी कि अब ये 16 वोल्ट मैक्सिमम मेजर कर सकता है। और मैं यहाँ पे 16 वोल्ट की यदि बैटरी लगा दूँ तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी मेरी 10 मीटर आएगी, क्योंकि अब वो इन दोनों बैलेंसिंग लेंथ कहाँ जुड़ेगी, अब यहाँ पे आके, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट, और बैटरी भी कितने की लगी हुई थी 16 वोल्ट की लगी हुई थी, तो मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी कितनी 10 मीटर। समझ में आ रही चीज।
तो इस तरह से अपन को क्वेश्चंस करने हैं पोटेंशियोमीटर के। और क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियोमीटर में और क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं अपने सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा गया है, अब थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया। इफ द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ई इज 8 मीटर, ई के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है, 8 मीटर आई है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड लेंथ इज 10 मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। अब ई की वैल्यू पता लगानी है, अपन को बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो x निकालेंगे, x निकालने के लिए i इक्वल टू क्या होगा, e अपॉन वही r प्लस r। e कितना है, सॉरी यहाँ पे e की जगह अपन क्या बोल देंगे, ep बोल देंगे। e तो ये वाला ले रखा है सिंबल, तो अपन ने ये ep मान लिया, ये क्या है ep, ठीक है। तो ep तो कितना है 50, r कितना है 8 और स्मॉल r कितना है 2, तो कितने आया 50/10 यानी कि 5 एम्पियर। यानी कि करंट कितनी आई है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट आई है, कितने पे ड्रॉप हुई है 8 पे, ठीक है। तो यहाँ तो पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट। अब 5 एम्पियर करंट आई है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा, कितना ड्रॉप होगा, ठीक है। कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल टू वही आई आर, आई कितना है 5 और R कितना है 8, यानी कि 5 × 8 यानी कि 40 वोल्ट। 40 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो 50 यहाँ है तो यहाँ कितना बचेगा 10 वोल्ट। 40 ड्रॉप हो चुका, यानी कि मैं यहाँ पे 40 वोल्ट मैक्सिमम मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अपन को तो E की वैल्यू पता लगानी है, तो E की वैल्यू पता लगाने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू XL, ठीक है। X की वैल्यू कितनी आई है, यूनिट लाइन पे कितनी आएगी X। 40 वोल्ट कितने पे ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर पे, तो यूनिट लाइन पे कितना होगा 40/10 यानी कि 4 वोल्ट पर मीटर। तो E इक्वल टू X तो 4 हो गया और L कितना था 8, ठीक है, यानी कि 32 वोल्ट। यानी कि इस बैटरी का जो EMF वो कितना है 32 वोल्ट है। समझ में आ गई चीज। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर पे अपने पास में निकल के आते हैं या पोटेंशियोमीटर पे अपने पास में निकल के आते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर के अपने क्वेश्चंस अपन ने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी और कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ NCERT में क्वेश्चंस थे। लाइट चली गई है फिर से, बहुत ही अच्छी बात है, लाइट मजे ले रही है अपने कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा गया है, लाइट आ गई है फिर से अपनी, और एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में। ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड। एक वायर है मान लो मेरे पास में, ठीक है, ये अपन ने पहले वायर मान लिया है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है फिलहाल 15 ओम। ये क्वेश्चन में दे रखा है। रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। अपन ने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच इतना किया कि इसकी लेंथ डबल हो गई, ऐसे हो गई, लेंथ डबल हो गई। तो पहले तो इसका रेजिस्टेंस निकालो कितना हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ तो कितनी हो गई 2L, लेंथ 2L हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। कैसे होगा वो अपन देख लेते हैं अभी। मान लो इसका एरिया A' हो गया, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इसका मान लो R' हो गया, इसका तो रेजिस्टेंस क्या आएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये तो इसका रेजिस्टेंस आएगा, और ये कितना दे रखा है 15 ओम। अब अपन ने बोला कि इसको इसमें कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसका वॉल्यूम कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, यानी कि A' इनटू 2L। L से L कैंसिल, A' कितना आएगा A/2, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। तो यदि मैं वायर इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा R', तो रो तो ऐसे कैसे L' अपॉन A', ठीक है, तो रो L' तो कितना हो गया डबल यानी कि 2L, और A' कितना हो गया हाफ यानी कि A/2। तो R' जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अपन बोलेंगे 4 रो L अपॉन A, यानी कि 4 रो L अपॉन A किसके इक्वल है, रो L अपॉन A किसके इक्वल है 15, यानी कितना हो गया 60 ओम हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या किया गया है, अब समझना, its original length, it is then cut into 2 equal parts, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया है 60 ओम, तो हाफ का कितना होगा 30 ओम। यानी कि मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, एक तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया मान लो ये वाला, ठीक है, और एक मैंने इसका ये वाला पार्ट ले लिया, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 30 ओम का रेजिस्टेंस है। These parts are connected into parallel across a 3 वोल्ट बैटरी। इसका मतलब 30 ओम के 2 रेजिस्टेंस को अपन ने क्या किया है इस तरह से। अब इसको मैंने ऐसे बनाया है, ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, और इसको अपन ने क्या किया है 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया।
फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 30 का इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 15 ओम। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो अपन सीधा निकाल लेते हैं, या भी अब निकाल के बताना पड़ेगा, समझ जाओगे कितना आएगा? 15 ओम। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, 1/30 + 1/30, 2/30, 30/2, 30/2 मतलब 15 ओम। तो अब यहाँ से कितनी करंट निकलेगी? I इक्वल्स टू क्या? V/R इक्विवेलेंट। V कितना? 3 और R इक्विवेलेंट कितना? 15, यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। यानी कि इस बैटरी से कितनी करंट निकलनी है? 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन सिंपल है, बस अपन को यही पता लगाना था कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और जब हाफ पार्ट में कट कर देंगे तो कितने कितने रेजिस्टेंस बनेंगे, तो 30 ओम का रेजिस्टेंस बनेंगे। और फिर अपन सिंपली इसको, यदि ऐसा आ जाता है तब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन था। तो इस थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस जितने मुझे करवाने थे मैंने सारे करवा दिए हैं, कोई क्वेश्चन इसमें रहा नहीं है। अब और भी देखो, क्वेश्चंस की कोई लिमिट तो है नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत है, और भी बहुत क्वेश्चन है, करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे, शीट्स में मिलेंगे, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस में मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत हेल्प में होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कम से कम आएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए तरह के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, तो मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यदि करोगे तो प्रॉब्लम जो है वो कम से कम आएगी। जैसे एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, देखो इसी क्वेश्चन को एक और बढ़ा देते हैं अपन। इसी क्वेश्चन को मैं ये यहाँ यूँ बढ़ा देता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है अब। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, देखना। ठीक है, इसको अरेंज कर देते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट इज देन कट इनटू, अब यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ इसको। अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना, वो सुनना। ठीक है, इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को क्या चेंज करेंगे? क्वेश्चन ये आएगा अब, इट इज कट इनटू इट इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, then find out the percentage increase in resistance। कितना परसेंट रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज हुआ है? तो पहले कितना था? 15 ओम, अब कितना हो गया? 60 ओम। यहाँ तक तो सेम ही है चीजें। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज यदि मैं निकालूंगा, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ? 60 माइनस 15, 60 माइनस 15, ओरिजिनल कितना था? 15 इंटू 100 हो जाएगा 45/15, 3 इंटू 100 यानी कि 300%। तो 300% जो है वो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हो कितना गया? 400%। हुआ कितना है? यदि यूँ पूछा जाता है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले 100% था, तो अब कितना हो गया? 400% हो गया। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है? 300% हुआ। तो यदि इंक्रीज पूछा जाता है तो 300% हुआ है, और कितना हो चुका है? तो हो कितना चुका है? 400% हो चुका है। समझ में आ रही चीज? तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि उसकी लेंथ को 44% इंक्रीज कर दिया, इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया, तो फिर इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो सबको करने का तरीका ये है कि सबका वॉल्यूम जो क्या है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अपना थर्ड चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस अपने सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इस क्वेश्चंस को, चैप्टर को यदि कुछ छूट रहा है इस चैप्टर में तुम्हारा, तो उसको कंप्लीट करो, नोट्स अपने कंप्लीट करो। नोट्स कंप्लीट करने जरूरी है, नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स बनाते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो। कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस कर लो, मुझसे पूछ लो। फिर से बता देता हूँ, मेरे जो नंबर है 9529501663, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे मुझसे कुछ भी क्वेरी पूछी जा सकती है, या तो इसके ही कमेंट में बॉक्स में पूछ लो, वो भी मैं रीड करता रहता हूँ, और उसको एक पर्टिकुलर डेट बता दूंगा कि उस डेट पे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा जा सकता है, यदि छोटे मोटा कोई क्वेश्चन है तो वैसे भी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सिलेक्शन लेना है नेट के अंदर, 12th में यदि परसेंटेज बनाने हैं, यदि IIT में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, और
नेक्स्ट अपना अभी तक अपने जो 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, एक नया वीडियो बना के उन तीनों चैप्टर के नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नोट्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और एक नया वीडियो तुम्हें सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जो केवल 5-6 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें नोट्स का डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें देख लेना, तो उसमें ईजी वे में तुम्हें सारे नोट्स के अभी तक के चैप्टर्स के नोट्स जो है उसके मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये तो बात हो गई है। अच्छा, एक डाउट मुझसे पूछा गया था, वो डाउट और डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट का एक डाउट था, मैंने क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने सोल्व भी करवाया था, मुझे पता नहीं क्यों डाउट आया उस चीज़ में। ठीक है, शायद वो कुछ डेटा उसमें अपन ने चेंज कर लिए थे। एक तो अपन को दे रखा था 9 माइक्रोकुलाम, और एक दे रखा था माइनस का 64 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ऐसा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, और ये लेंथ इसमें थी 1 मीटर, और ये पूछा गया था कि क्यू कुलाम चार्ज को कहाँ रखें कि एक तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, दूसरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और तीसरा नेचर ऑफ चार्ज। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो पहले तो मैं मान लेता हूँ कि क्यू कुलाम को मैं x डिस्टेंस पर रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुई थी। ठीक है, दोनों कैसे हैं चार्ज, ये अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऐसा ही तो है, प्लस का 9 है और माइनस का 64 है, तो बीच में तो कहीं 0 नहीं होगा। क्यू कुलाम को कहाँ रखेंगे, 9 के पास में रखेंगे, बाहर की तरफ, यहाँ कहीं रख दिया मान लो x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स हो जाएगी ऐसे, ये 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 करना है, तो 9 इस पे फोर्स लगाएगा कितना, k इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 1 क्यू 2 बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 1 क्यू 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 64 इस पे फोर्स लगाएगा कितना, k इंटू 64 इंटू क्यू अपॉन कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 तो लगाएगा इस पर रिपल्सिव फोर्स, 64 इस पे लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे 0। जब दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। के क्यू से के क्यू कैंसिल, बचा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो, 9 का रूट 3, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, 64 का रूट 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 3x इक्वल्स टू 8x हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू क्या आएगा 5x, x इक्वल्स टू 3/5 मीटर, यानी कि 3/5 मीटर यहाँ पे रखूंगा तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा क्यू पे 0 हो जाएगा। एक चीज तो ये पूछी गई थी। दूसरा पूछा गया था कि क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अब देखो यहाँ से इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ये 9 माइक्रोकुलाम, ये माइनस का 64 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको क्यू को रखा है, कितने डिस्टेंस पे 3/5 मीटर पे, 3/5 मीटर पे। ठीक है, तो इससे कितनी हो गई, इससे कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3/5, ये कितनी थी 1 मीटर। ठीक है, तो वैसे अपन को उस लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर दो, इस पे जैसे मैं नेट फोर्स 0 कर दूँ, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, 2 लगाएंगे। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा ऑन 9 माइक्रोकुलाम चार्ज, मैं 9 माइक्रोकुलाम पे नेट फोर्स 0 करता हूँ, तो एक तो Q लगाएगा इस पे कितना K इंटू क्यू इंटू 9 अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और माइनस का 64 इस पे फोर्स लगाएगा कितना K इंटू 64 इंटू 9 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। भी 9 माइक्रोकुलाम पे नेट फोर्स 0 करना है, तो एक तो ये लगाएगा इस पे फोर्स और एक ये लगाएगा इस पे फोर्स, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो नेचर भी देख लेंगे, K से K कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ तो बचा Q अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा 64 बच गया। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर उधर जाएगा, तो 9/25 माइक्रोकुलाम, ये Q की वैल्यू आ जाएगी। आ गई, अब Q की वैल्यू भी आ गई। Q का नेचर क्या होगा, नेचर देखेंगे तो ये तो क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज ये नेगेटिव है, इस चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज तो कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये भी कैसा लगाना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज पे फोर्स कैसा लगाना चाहिए, इधर की तरफ लगाना चाहिए, तभी तो इसका नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब ये उधर खींच रहा है, तो ये किधर खींचना चाहिए, इधर की तरफ। ये इधर कब खींचेगा, जब ये पॉजिटिव और ये कैसा हो, नेगेटिव हो। इसका मतलब Q
शुड बी इन नेगेटिव। तो नेचर कैसा हो गया? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ये वाला। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3/5 मीटर, जहां पर सिस्टम जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना। अब डेटा अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। डेटा यहाँ पे मान लो 9 की जगह मैंने यहाँ पे 36 प्लस माइनस कुछ भी ले लिया, तो डेटा कुछ भी लिया जा सकता है, बस करने का तरीका अपना यही है। डेटा तो डेटा है, वो तो कैसा भी अपन को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हो गया, चैप्टर अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, एक दिन का गैप रहेगा और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा। हर चैप्टर के बाद में अपन एक दिन का गैप देते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो परसों आएगा, कल कोई वीडियो नहीं आएगा। और चैप्टर में तो कुछ भी रह रहा होगा थर्ड चैप्टर में, तो उसको तैयार कर लेना। उसके बाद और संडे को अपने कोई वीडियो नहीं आते, संडे फंडे होता है, संडे को अपना एंजॉय करो। संडे को कुछ भी बैकअप यदि रह रहा है पुराना, तो उसको कंप्लीट करो, या फिर अपना मौज मस्ती में दिन निकालो। 6 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन मजे करो, ठीक है। सिस्टम तुम्हारा ये होना, 6 दिन पूरा एकदम डेडिकेट होकर पढ़ाई करो और 1 दिन पूरा डेडिकेट होकर मजे करो, ठीक है। तो मजे भी हो गए और पढ़ाई भी हो गई, दोनों चीज हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है 6 दिन में मजे कर रहे हो, हाँ संडे को तो वीडियो आया ही नहीं, उस दिन में मजे ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 दिन यदि अच्छे से पढ़ाई करिए ना, तो 7वां दिन इंजॉय करने के लिए होता है, ठीक है। 6 दिन यदि अच्छे से काम किया है, तो 7वां दिन फुल इंजॉय करने के लिए होता है। आराम करो या इंजॉय करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, लेकिन पढ़ाई 6 दिन कंटिन्यू अपनी होनी चाहिए, तब जाके 7वें दिन इंजॉय करने का मजा ही कुछ हो रहेगा, ठीक है। 6 दिन यदि बहुत हार्ड वर्क करते हो ना, तो संडे को फिर मजे करने का, आराम करने का मजा आएगा। यदि 6 दिन ही पढ़े हो, तो 7वें दिन भी पढ़े रहने का कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि चीज वो मिलती है, उस चीज की वैल्यू होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो 6 दिन मजे आराम करोगे, तब 7वें दिन आराम करने का कोई मजा नहीं है। हाँ, 6 दिन हार्ड वर्क करोगे, तो 7वें दिन यदि आराम मिलेगा, तो फिर उस चीज का मजा आएगा। इसलिए 6 दिन अच्छे से पढ़ो और संडे को आराम करो। तो संडे को अपने कोई वीडियो नहीं आते हैं, और संडे होता भी फंडे है, तो संडे को पढ़ना भी नहीं है। इससे पहले अपने संडे को भी वीडियो आया करते थे, लेकिन अब से संडे को कोई वीडियो नहीं आएंगे। और हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 1 दिन का गैप मिलेगा, और 1 दिन छोड़ के वीडियो निकल के आएगा। तो वही रात को 2 बजे अपन मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो रात को 2 बजे वीडियो अपलोड होगा, तो तुम्हारी इच्छा है रात को 2 बजे ही अपने स्टडी कर लो, क्योंकि वो टाइम अच्छा टाइम होता है उस दिन। उस टाइम पे अपना माइंड जो है वो एकदम मैक्सिमम पीक पे होता है चलने वाला, ठीक है। तो उस टाइम पे अपनी स्टडी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे पढ़ो, 2 से 3 वीडियो देखो, 3 बजे वीडियो देख के सो जाओ आराम से, ठीक है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते रहो, मजे करते रहो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और आगे प्रमोशन करते रहो, पढ़ते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।